हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड हिंदी की कंप्लीट तैयारी चल रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज क्लासें भी दी जाती हैं, साथ में टॉपिक वाइज पीवाई की क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं। मॉडल पेपर, फुल मॉडल पेपर जो आपका 120 क्वेश्चन का होता है हिंदी का, वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और आपकी दीपावली के बाद आपको जीके जीएस की बेहतर क्लासें आपको मिलेंगी, पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, यानी कंप्लीट तैयारी आपकी यहाँ पर एलटी ग्रेड की आपकी हो रही है। आपने इसके पहले कई वीडियो और कई जगह पढ़ा भी होगा। हमारा जो भी वीडियो आप देखेंगे कंसेप्ट के साथ होगा, और एक बार वीडियो देखने के बाद आपको 2-4-10 वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही 2-4 किताबें उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगवाद। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि आप लोग क्वेश्चन को जरूर जानते होंगे कि जो अज्ञेय हैं वो किस क्या हैं, है ना। आपके तार सप्तक क्या है, ये खूब पढ़ा होगा। लेकिन ये तार सप्तक जो आपका अज्ञेय है वो हिंदी साहित्य में आता है प्रयोगवाद में। तो आज का ये वीडियो जो आपका है वो प्रयोगवाद से है। जितने भी आपके क्वेश्चन अभी तक आपके टीचर एग्जाम में, अच्छे खासे एग्जाम में, जैसे टीजीटी पीजीटी हो गया, या आपका केवीएस हो गया, यूके का आपका टीजीटी पीजीटी हो गया, हर जगह के आपके, जैसे आपका प्रवक्ता का हो गया, एनवीएस के आपके हो गए, यानी जो स्टैंडर्ड जो आपके होते हैं एलटी ग्रेड रिलेटेड टीजीटी पीजीटी, वो सब पीवाई की क्वेश्चन इसी वीडियो में है। जितना भी अभी तक पूछा गया है वो सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इसी वीडियो में आपकी थ्योरी भी है। थ्योरी को पढ़ेंगे, क्वेश्चन निकलते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, जहाँ जरूरत होगी थ्योरी पढ़ते जाएंगे। ऐसे ही हमारे सभी वीडियो आपको मिले होंगे, जितनी भी आपने पढ़ा होगा, आदिकाल, आपने भक्ति काल, रीत काल, भारतीय युग, छायावाद, जितना भी आपने पढ़ा है ऐसे ही आपको मिला होगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आपसे कह रहा है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। चलिए बताइएगा कि अज्ञेय जी का जो पूरा नाम है वो आपका है क्या। ये अज्ञेय जो आपका है इनका उपनाम है, और कोई भी उपनाम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में होता है। अगर किसी नाम के आगे, है ना, अगर आपके सिंगल इन्वर्टेड कामा से कोई अगर नाम लिखा है यानी वो उसका उपनाम है। तो याद रखना इनका पूरा नाम पूछा गया और आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, सच्चिदानंद हीरानंद वासयन। और अज्ञेय क्या है, इनका उपनाम है। बात क्लियर हुई। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ये आपका प्रयोगवाद है। क्या है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन ये क्या है, साधन है। यह कथन किस वाद से है, तो आपके प्रयोगवाद से है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि मुख्य तथ्य नाम क्या है। यानी जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार देखा जाए, जो प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य आपका है क्या। तो इनका मुख्य तथ्य यानी मुख्य काम क्या है, यानी प्रयोगवाद में, तो आप कहेंगे सर नई राहों की खोज या नई राहों का अन्वेषण। यानी जो हम लोग प्रयोगवाद में है, प्रयोग का मतलब ही होता है क्या, नई चीज़ों को खोजना। तो याद रखना, प्रयोगवाद के अनुसार जो प्रयोगवादी कवि होते हैं उन्होंने नई चीज़ों को खोजा है, यानी नई राहों का अन्वेषण, यानी नई चीज़ों का खोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। थोड़ा सा हम आपको क्या पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं। यानी जितने भी आप क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जितने भी पीवाई के क्वेश्चन आपके हैं वो सब यहीं से आपको बनेंगे। यही क्वेश्चन अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे। तो पहले हम आपको 2 मिनट की थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके मिलेंगे सब आपको यहीं से मिल जाएंगे। थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीख लिया 2 मिनट में। देखो आपसे कह रहा है कि प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारी वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया था। ठीक है, किसमें किया था, तो अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में किया था। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के विभिन्न नाम मिलते हैं, जिसमें प्रतीकावाद, प्रपद्यवाद, रूपवाद, नई कविता आदि प्रसिद्ध आपके हैं। हालांकि जो नई कविता है वो भी प्रयोगवाद में आपको मिल जाएगा। छोटी किताबें पढ़ें, आपका बहुत स्टैंडर्ड किताबें पढ़ोगे, वहाँ भी क्या किया गया है, प्रयोगवाद को और नई कविता को एक साथ कर दिया गया है। लेकिन हम आपको नई कविता के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको अलग से वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं एक एक छोटे छोटे पॉइंट। और एक एक छोटे छोटे पॉइंट पढ़ाने मतलब होता है कि आप जो पढ़ लो बस आपके दिमाग में छप जाए और वहाँ से क्वेश्चन पूरे बन जाएँ। इसलिए जो आपकी नई कविता वाला वीडियो है वो आपका अलग होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रयोगवाद हिंदी कविता में प्रगतिवाद के समानांतर ही पनपा है। यानी जो प्रयोगवाद हिंदी कविता में प्रगतिवाद के समानांतर, जिस प्रकार से प्रयोगवाद आपका है उसी प्रकार से प्रगतिवाद, जिस इसके पहले आपने प्रगतिवाद पढ़ा, तो जिस प्रकार से प्रगतिवाद उधर से चल रहा था, इधर कुछ आपके कवि रहे हैं वो प्रयोगवाद हिंदी में आपके हैं। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो आपके 1943 ईस्वी में अज्ञेय जी के द्वारा संपादित जो आपके तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है।
चारों तार सप्तक के प्रमुख जो आपके रहे हैं वो आपके अज्ञे जी रहे हैं। ठीक है, कौन रहे हैं? अज्ञे जी रहे हैं, जो कि 1943 से माना जाता है। यहाँ पर देखो दिया है, प्रयोग तो काव्य में सदैव होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ इस संकलन के द्वारा ही माना गया है। यानी देखा जाए कि प्रयोग जो है काव्य में समय समय पर सब लोग करते रहे हैं, लेकिन प्रयोगवादी काव्य का जो प्रारंभ मानते हैं वो आपके यहीं से मानते हैं, जो आपका 1943 था। यानी यहाँ पर तार सप्तक से मानते हैं। तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहते हैं। तो याद रखना है, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा जाता है। यहाँ पर प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में से अगर बात करते हैं, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि क्या हैं, तो आपके सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे हो गया, गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह। यानी इतने ढेर सारे आपके राइटर हैं और इनकी रचना भी आपको पढ़ना है। आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये सब कहाँ मिलते हैं? प्रयोगवाद में मिलते हैं। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, प्रयोगवाद की कुछ प्रवृत्तियाँ होती हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में अब क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार जो आपका LT ग्रेड हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, यानी विशेषता क्या हैं। तो याद रखना है, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ हैं अहंकारवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, क्या है? बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। यही अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं या इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो याद रखना है, फिर से एक बार पढ़िए प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों में कि अहंवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, है ना, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे कह रहा है कि प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। याद रखना है, फ्रायड के दर्शन से प्रभावित कौन है? प्रयोगवाद प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत भी आपके हैं, जैसे कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये किसने कहा है? तो आपके प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह ये आपके डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये केसरी कुमार ने कहा है। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये रघुवीर शाह ने कहा है। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह रघुवीर शाह ने कहा है। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसी ही रचना के हित में प्रयोग है, ये कहा है आपके डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने यहाँ पर कहा है। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितने आसान हो जाएंगे। ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है, यानी प्रयोगवाद को जो सर्वाधिक प्रभावित किया है कौन? तो यहाँ पर देखो अस्तित्ववाद है। कौन है? अस्तित्ववाद है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो चीज़ें हमने आपको बताया है कि सर प्रयोगवाद में देखा जाए तो मनोविश्लेषणवाद है, कलावाद आपका दिया गया है, यहाँ पर अस्तित्ववाद है, लेकिन स्वच्छंदतावाद नहीं है। इसके पहले हमने आपको हिंदी साहित्य में आपको कई चीज़ें पढ़ाया है, जैसे छायावाद हो गया, भारतेंदु हो गया, है ना, उनमें आपको ऐसे शब्द मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर स्वच्छंदतावाद का प्रयोग या संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। साथ में अभी तक आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट हिंदी साहित्य की तैयारी है, यानी आदिकाल से लेकर आधुनिक काल जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसके बाद हिंदी साहित्य में जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, यानी आपके उपन्यास, एकांकी, नाटक, ये सब चीज़ें आपको A to Z आपका हिंदी साहित्य कंप्लीट है। नोट्स आपको हाईलाइट आपको मिलेगी। आप अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे हिंदी साहित्य तो भी आपको पढ़ने में आनंद आएगा, और इतना आनंद आएगा कि आप PDF को रात भर पढ़ते रहोगे, आप कहोगे हम दूसरे दिन नींद ले लेंगे, ऐसी PDF आपको है। साथ में यहाँ पर प्रमुख कवि और रचनाएं 3D माध्यम में होंगे। साथ में 30 जीवन परिचय भी आपको किए गए हैं। पूरी हिंदी साहित्य का आपके जीवन परिचय पर आधारित होती है। यानी किसी का जीवन परिचय पढ़ना मतलब होता है सिर्फ उनका नाम और उपनाम, माता पिता नहीं होता है, उनकी जो रचनाएं होती हैं, उनकी किस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, वो सब चीज़ होती है। तो आधा हिंदी साहित्य आपकी किससे होता है? जीवन परिचय, जो कि डिटेल माध्यम में आपको जीवन परिचय, लगभग 30 व्यक्तियों की जीवन परिचय होंगे। साथ में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं APY की क्वेश्चन, इसके साथ जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, वो थ्योरी ऐसी आपकी थ्योरी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप 10-20 किताबें आप उठाओगे, ऐसी निचोड़ आपको नहीं मिलेगा। आपको दूसरे चैनल में आप जाएंगे, आपको मोटी मोटी किताबें छपवा देंगे, लेकिन आपको यही वीडियो देखने के बाद आपका प्रयोगवाद खत्म। तो ऐसी नोट्स आपकी जो क्लास नोट्स है वो भी आपकी इसमें होगी। साथ में टेस्ट सीरीज है, 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज है। आप KVS का पेपर देने जा रहे हैं, LT ग्रेड का पेपर देने जा रहे हैं, आप UP पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, या शिक्षा से रिलेटेड आप बैंकिंग हो गया, या आप रेलवे से पेपर देने जा रहे हैं। 25 एग्जाम जो आपके पॉपुलर एग्जाम होते हैं, सब एग्जामों की टेस्ट सीरीज इसमें आपकी फ्री है। याद रखना, कई अटेम्प्ट के साथ, यानी अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ होगा।
साथ में PYQ क्वेश्चन है और 2000 क्वेश्चन भी आपके ऐड हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 99 रुपये में ये सब कुछ आपकी व्यवस्था आपकी दी गई है। इतना पढ़ने के बाद हिंदी साहित्य में आप अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करेंगे, आप एग्जाम निकाल कर आएंगे 100%। ठीक है ना। तो आप हमारे ऐप देव जी के ट्रिक से जुड़ सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, प्ले स्टोर में जाएंगे, देव जी के ट्रिक ऐप ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको हिंदी साहित्य वाला PDF 99 में है, परचेज करिएगा। इसको जैसे ही परचेज करेंगे टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन अलग नीचे आपको आ जाएगा, टेस्ट पास। ठीक है ना। तो चलिए आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। जब सोचो कि आपको प्रयोगवाद प्रगतिवाद इस प्रकार से समझ में आ रहा है तो जो चीज़ आप हमेशा से पढ़ते रहे हैं, भक्ति, आदिकाल, रीतकाल, भारतीय छायावादी, वो कैसा आपके दिमाग में छपेगा। अगर देखा होगा वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य दिया गया है। पहला पॉइंट पढ़िएगा, आपसे क्या दिया गया है। पहला पॉइंट आपके सामने और आपसे कह रहा है प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही माना जाता है। क्या यह बात बिल्कुल सही है? क्या ये जो बात है ये बिल्कुल सही है? अगला पॉइंट देखो दिया गया है, प्रयोगवाद में प्रयोग की इष्ट नहीं साधना माना है। इसके बाद देखो दूसरा कह रहा है कि प्रयोगवादी कविता हसोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चरित्र है। और अगला देखो दिया है कि नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। विकसित रूप नहीं है, यही बात गलत है। क्यों? क्योंकि प्रयोगवाद में नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है, इसीलिए प्रयोगवाद के जितने भी कवि हैं उनको अन्वेषण कहा जाता है, राहियों के अन्वेषी। अन्वेषी मतलब हो गया खोज। तो आपका यही देखो पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है। तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कहलाती है कौन? यहाँ पर जो आपके दिया है प्रतीक, क्या है प्रतीक जो आपके दी गई है। इस पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही सुनाई दिया है, यानी तार सप्तक नामक जो काव्य संग्रह के प्रकाशित होने के उपरांत ये आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि तार सप्तक का दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक का प्रकाशन जो किया है वो किसने किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में, इस टॉपिक में, यानी प्रयोगवाद में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये मिलते हैं प्रयोगवाद में जो आपके तार सप्तक हैं। सब कुछ आपको पढ़ेंगे, यानी तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक संपादन जो किया है वो किसने किया है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर अज्ञे ने किया है। अज्ञे यानी सर ये ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे के द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। आगे चलकर अज्ञे ने दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक ये संपादित किया था। इन तीनों सप्तकों के साथ साथ कवियों की रचनाएं यहाँ पर मिलेंगी, यानी तीन तीन जो आपके हैं, यानी 3 सप्तक है, इनमें साथ साथ कवियों की रचनाएं इसमें मिलेंगे। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है प्रयोगवाद और नई कविता। अभी वो जो सब जो है ना, अभी आपको ट्रिक आपको मिलेगा, यहाँ पर ऐसे भी आपको पढ़ने को मिलेगा, एक एक पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2 पॉइंट आपके हैं, उनको पहले पढ़ लो। प्रयोगवाद और नई कविता, हमने कहा नई कविता हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। किताबों में, अच्छी किताबों में भी आपको एक साथ दे दिया है, लेकिन हम आपको अलग अलग आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। जब आप लोग नई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसको समझिए कि आपको ये आया कहाँ से है। हम यहाँ पर जो सच्चिदानंद हीरानंद पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में, वो मिलते कहाँ पर हैं। तो आप कहेंगे सर प्रयोगवाद में, तो आप तुरंत प्रयोगवाद में पहुँच जाओगे। ऐसे नई कविता के जो आपके कवि हैं है ना, और प्रयोगवाद के कॉमन मिलेंगे। तो देखो दिया है प्रयोगवाद का जो आरंभ है 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे के संपादक में संपादित हुआ था। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम जो प्रयोग है नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक में किया था। अगला दिया है नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद में बैठे ठाले का धंधा कहा है, यानी नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अज्ञे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि तार सप्तक आपका 1943 में पहला था, दूसरा आपका 1951 में, इसके बाद तीसरा आपका है 1959 में, इसके बाद 1979 में, यानी 43, 51, 59 और आपका 79। ठीक है ना। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। कितना क्वेश्चन आपके सभी रट गए। अगला पॉइंट देखो दिया है कि जो चार जो तार सप्तक है उनको याद रखना, एक क्रम आपसे इसमें पूछी जाती है ना। 43, 51 है ना, 59 और आपका 79। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपकी पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक ये पढ़ेंगे और ट्रिक से भी पढ़ेंगे। यानी आपके जो पहला तार सप्तक रहा है, पहले तार सप्तक में जो कवि रहे हो कौन से रहे हैं देख सकते हैं। ये आपके अज्ञे हुए, मुक्तिबोध है, नेमीचंद जैन है, गिरजा कुमार माथुर है, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और आपके भारत भूषण अग्रवाल, ये प्रथम तार सप्तक में है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि प्रथम तार सप्तक में कौन कवि शामिल है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि दूसरे तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है, या प्रथम तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है। इसलिए चारों तार सप्तक के कवियों को रटना अनिवार्य है। ठीक है ना, वो आपको ट्रिक से भी आपको बताएंगे। यहाँ पर देखा जाए पहला हो गया। दूसरे अगर तार सप्तक की बात करते हैं
तो दूसरे तार सप्तक में देख सकते हैं शमशेर बहादुर, हरि नारायण व्यास हो गया, भवानी प्रसाद मिश्र हो गया, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी जो हमारे ऐप से जुड़े हैं उनको स्क्रीनशॉट की आवश्यकता नहीं है, वो 99 में हमारी पूरी सुविधा ले सकते हैं। अच्छी खासी नोट्स आपको मिलेगी, प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपको मिलेगी, 3D नोट्स आपको मिलेगी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। सब सुविधा 99 में है। तो 99 अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप क्लास से जुड़ते रहिएगा। बाकी आपको अगर लगे कि नहीं 99 पे करने के बाद हमको वो सब सुविधा मिल जाएंगी जो हिंदी साहित्य मिलेंगी, और पहली सैलरी 75,000 में होगी और 99 हमारे लिए ज़्यादा नहीं है, तो अपना हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब में आपको पूरी क्लासें फ्री हैं, आप पढ़ते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। देखो दिया गया प्रथम तार सप्तक के कवि, तो भैया हमने कहा 1943 में पहला तार सप्तक आया। तो याद कैसे करेंगे पहले तार सप्तक के कवियों को, ये ट्रिक आपकी है ना। ट्रिक क्या है, अमूने गिरा प्रभा, अमूने गिरा प्रभा यानी आ से अज्ञेय हो गया, यहाँ पर मुँह से हो जाएगा मुक्तिबोध, है ना, ने से हो जाएगा नेमिचंद, और गिरा से हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर, और प्रभा से हो जाएगा कौन, यहाँ पर देखा जाए प्रभाकर माचवे, है ना, और भा से आपका बचा हुआ है तो भारत भूषण अग्रवाल हो जाएंगे। ये आपकी प्रथम तार सप्तक हैं। दूसरे देखो आपसे दिया गया है दूसरे तार सप्तक के कवि में धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे, ये ट्रिक आपकी है दूसरे तार सप्तक जो 1952 आपका है, यहाँ पर 1952 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ट्रिक आपकी है ये कि धर्मवीर और शमशेर शकुंतला को हरण करके भागे। तो यहाँ पर देख सकते हैं धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर, शकुंतला आपके हो गए, आपके हरि नारायण व्यास हो गए, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरी तार सप्तक, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरे सप्तक की अगर बात करते हैं तो आपके इनके कवियों में ट्रिपल के यानी के विषम, के विषम, विषम है कि नहीं है, 3 के जो आपके विषम हैं यानी कासे कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण। इसके बाद देखा जाए तो आपका वी से विजय, देव नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वासेन और प्रयाग नारायण त्रिपाठी। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके हो गए कौन, तीसरे तार सप्तक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा तार सप्तक दिया है श्री अरासुरा स्वन, क्या दिया है, चौथे तार सप्तक जो आपका दिया गया है, यहाँ पर याद रखना है, ये आपका इस भी गलत दी गई है, यहाँ पर 79 आपका है, ठीक है, एक लास्ट वाला आपका काट दीजिएगा 19, है ना, और 79 यानी चौथे तार सप्तक का जो ट्रिक है श्री अरासुरा स्वन, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नरेंद्र किशोर आचार्य, ये आपके हो गए जो चौथे तार सप्तक के, ठीक है ना। अभी आपको लगेगा कि कैसे रटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, एक एक नंबर आपको अर्जित करना है, कैसे भी करना है। देखो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए फटाफट। कह रहा है तार सप्तक का जो प्रकाशन है ये कब हुआ था, तो आपके 1943 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो हमने कहा पहला जो आपका 43 था, दूसरा 51 था और तीसरा कब था 69 में था, यानी 69 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका प्रयोगवादी कविताओं की जो रचना है वो किस सप्तक में संग्रहित हैं, तो किस सप्तक में आपको मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर प्रयोगवादी कविताओं की जो रचना है वो तार सप्तक में मिलेंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा तार सप्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं, अज्ञेय जो आपके हैं कौन से वाद के कवि हैं, तो हमने कहा अज्ञेय जो आपके हैं प्रयोगवाद के कवि हैं। अब तो आपको पता चल गया ना, प्रगतिवाद मत लगाइएगा, आप प्रयोगवाद लगाना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी जो कहा है वो किसने कहा है, तो राहों के अन्वेषी जो कहा है वो आपके अज्ञेय जी ने कहा है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। हमने कहा सर जी तार सप्तक यानी पहले तार सप्तक की बात हो रही होगी, जब भी तार सप्तक पूछे इसका मतलब पहला तार सप्तक आपका है। तो पहला तार सप्तक की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर गिरजा कुमार है, मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे हैं, लेकिन शमशेर बहादुर तो आपके नहीं आ रहे हैं, यानी शमशेर बहादुर का नाम तो इसमें आपको नहीं मिलेगा। शमशेर बहादुर दूसरी तार सप्तक में है, किसमें हैं, तो आपके दूसरे तार सप्तक में आपके हैं। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है, तो हमने कहा सर जी तार सप्तक यानी पहले वाले, है ना, पहले वाले में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहे हैं सर जी अज्ञेय दिया है, शमशेर है, तो हमने कहा सर शमशेर नहीं है क्योंकि शमशेर आपके दूसरी तार सप्तक में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आपके पूरे बने हैं, यानी प्रयोगवाद में अधिकतर क्वेश्चन तार सप्तक में ही पूछे जाते हैं, छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम में। तो तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है, प्रभाकर माचवे, नेमचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी दिनकर। तो रामधारी दिनकर तो आपको हमने पढ़ाया नहीं है, तो रामधारी दिनकर ऑप्शन में आपका दिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, तो तार सप्तक का कवि नहीं है रामविलास शर्मा है,
प्रभाकर माचवे हैं, भारत भूषण भी पढ़ा है, धर्मवीर भारती तो आपने पढ़ा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, धर्मवीर भारती यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वासेन है ना जो दिया गया है, इसका आपको कह सकते हैं इनके बारे में थोड़ा सा पॉइंट है, इनकी जो रचनाएं हैं, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञों की रचनाओं में से देखा जाए तो भग्नदूत, याद रखना जो भग्नदूत है इनका प्रथम काव्य संग्रह है, ठीक है ना। जो आपका दिया है कितनी नाव में कितनी बार, ये सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञ की है। चिंता भी आपका इन्हीं का है, ठीक है ना। आपको दिया गया है इल्या है ना इत्यलम, ये भी आपकी इन्हीं की रचना है। और जितनी भी हमने आपको यहाँ पर रेड कलर में किया है वो आपकी पूछी गई हैं। याद रखिए हरी घास पर क्षण भर, ये क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते कि हरी घास पर क्षण भरे, ये किसकी है तो आप कहेंगे सर अज्ञे की हो जाएगा। बाबरा अहेरी भी जो आपकी है अज्ञे जी की है। आंगन के पार द्वार जो है अज्ञे की है। सबसे ज़्यादा रचनाएं अज्ञे जी की आपकी बनती हैं। आपने जो जीवन परिचय पे पढ़ा होगा तो आप देखोगे हर एक रचना आपको मिली होंगी, कितनी रचनाएं हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं। देखो गजानन माधव मुक्ति बोध की अगर बात करते हैं तो इनकी रचना में से चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, है ना, और नए साहित्य का सौंदर्य ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूछे गए हैं ज़्यादा। कागज के फूल की बात करते हैं तो कागज के फूल है ना किसका है, भारत भूषण अग्रवाल का है। साथ में यहाँ पर देखा जाए उतना हुआ सूरज, है ना, अनुपस्थित लोग, ये भी आपके कभी कभी पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर धर्मवीर भारती की बात करते हैं तो कर्णप्रिया है, अंधा युग हो गया, ठंडा लोहा हो गया, है ना, देशांतर भी आपकी धर्मवीर भारती की है। बाकी और भी आपकी रचना पढ़े होंगे, सूरज का सातवां घोड़ा भी आपका है। यहाँ पर देखा जाए प्रभाकर माचवे की आपकी देखा जाए तो रचनाओं में से अनुक्षण, स्वप्न भंग और मेपल भी आपका है। केदारनाथ सिंह की बात करते हैं तो जमीन पक रही, इसके लिए पुरस्कार भी मिला है। जमीन पक रही किसकी, केदारनाथ सिंह की है। अकाल में सारस जो है किसके है तो आपकी केदारनाथ सिंह के हैं। अभी बिल्कुल अभी, ये भी आपकी केदारनाथ सिंह की है। यहाँ से शमशेर बहादुर सिंह की बात करते हैं जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, शमशेर बहादुर को कवियों का कवि कहते हैं। तो यहाँ पर इनकी रचना में दो आप जो आपकी है किसकी है तो शमशेर बहादुर सिंह की है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनाओं में से देखिए गीत फरोश जो कि इनका पहला प्रथम काव्य है। इसके बाद सतपुड़ा के जंगल, कमल के फूल, ये किसके हैं, भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। कालजयी जो आपका है, बुनी हुई रस्सी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। इसके बाद देखा जाए तो आपके नरेश मेहता की रचनाओं की अगर बात करते हैं तो बोलने दो चीड़ को, यहाँ पर याद रखें बोलने दो चीड़ को। इसके बाद देखो प्रवाद वर, क्या दिया है, प्रवाद पर्व, बहुत बार पूछा गया है प्रवाद पर्व। महाप्रस्थान, सबरी, इसके बाद संशय की एक रात, ये आपकी किसकी है, नरेश मेहता की है। एक बार में नहीं रटेगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, तो यहाँ पर देखो दिया गया है खूंटियों पर टंगे लोग हो गया, काठ की घंटियां हो गया, है ना, काठ की घंटियां। इसके बाद कुआनी नदी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कुआनी नदी, ये आपकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। पागल कुत्तों का मसीहा, ये भी आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। गिरजा कुमार माथुर की देखिए ढेर सारी आपकी रचनाएं हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके हरि नारायण व्यास की एक रचना है मृग और तृष्णा, है ना, एक नशीला बांध, ये आपके हरि नारायण व्यास की है। यहाँ पर देखो कुंवर नारायण की बात करते हैं तो चक्रव्यूह, याद रखिए चक्रव्यूह जो आपका है कुंवर नारायण का है। एक रचना आपकी है आत्मजयी, बहुत बार पूछे गए आत्मजयी, जो कि रचना क्या है, एक प्रबंध काव्य है। अगर पूछे कि कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य बताइए तो आत्मजयी बताएंगे, आत्मजयी, है ना। और ये आपके कुंवर नारायण के चक्रव्यूह यूनिक आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके श्रीकांत वर्मा के देखिए रचनाएं हैं, है ना। इसके बाद विजय देव नारायण शाही, ये आपके मछली घर जो आपका है वो विजय देव नारायण शाही का है। यहाँ पर रघुवीर सहाय की बात करते हैं तो सीढ़ियों पर धूप, है ना। और इसके बाद लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ये रघुवीर सहाय की हैं। इसके बाद देखा जाए तो तार सप्तक के बारे में जो आपने पढ़ लिया है, जिसको हमने पढ़ा दिया है, उसमें बस ये पूछ लेता है कि इनके जन्म स्थान बताइएगा, बाकी आपने तो पढ़ ही लिया है। यानी यहाँ पर अज्ञे की बात करते हैं तो इनका देखो जन्म आपका 1911 से, है ना, और मृत्यु आपकी 1987 में, जन्म हुआ था देवरिया में। रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था उन्नाव में हुआ था। गजानन माधव मुक्ति बोध जो आपके, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। प्रभाकर माचवे जो आपके हैं ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। नेमचंद जैन जो आपके हैं वो आगरा से आपके रहे हैं। गिरजा कुमार माथुर का जन्म आपके कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। भारत भूषण अग्रवाल का कहाँ पर, आपके मथुरा में। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके हैं, जल्दी आपको मिलेगा नहीं, किताबों में जल्दी देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमने कहा है कि एक वीडियो देखने का मतलब होता है कि इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो दूसरे तार सप्तक में कवियों की अगर बात करते हैं तो ये कालक्रम भी है, यानी कभी कभी कालक्रम पूछ लेता है, क्रम से आपका है, यानी सबसे शमशेर बहादुर, इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, ऐसी नोट्स आपकी हैं कि भैया देखो क्रम से आपको मिल रहा है, काल क्रम के हिसाब से पहले कौन आए,
ऐसे एग्जामों में, आपकी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह देखिए, आप दूसरे तार सप्तक में सबसे पहले शमशेर बहादुर आते हैं। इनका जन्म देहरादून में हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होशंगाबाद में। शकुंतल माथुर का जन्म दिल्ली में। नारायण घनश्याम व्यास का मध्य प्रदेश में। नरेश मेहता का जन्म गुजरात में। धनवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में। रघुवीर साय का जन्म आपके लखनऊ में हुआ था। बाकी इसको आपको पढ़ना है तो आपको अलग से पढ़ना है, अपना फैक्ट है, अपना स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाइए तब आपको रट जाएंगे। तीसरे तार सप्तक में पहले आपके आते हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, जिनका जन्म रायबरेली में हुआ। मदन वात्स्यायन, जिनका जन्म आपकी काशी में आपका देख सकते हैं, इनका भी आपका रायबरेली में। जो आपके दिया गया है विजय नारायण शाही, इनका जो आपका हुआ था वो आपकी काशी में। कुंवर नारायण का आपका फैजाबाद में। सर्वेश्वर दयाल का आपके बस्ती में आपका हुआ था। और जो कीर्ति चौधरी हैं, कीर्ति चौधरी, इनका आपका उन्नाव में हुआ था। चौथे तार सप्तक की बात करते हैं तो ये आपकी महत्वपूर्ण आपकी क्या है, कवि हैं, जिनको हमने आपको बताया भी है। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरावास्यज्ञ को दिया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन आपके बचे हैं थोड़े। निम्नलिखित में से कौन कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? अभी अभी आपने पढ़ा कि सर जी तार सप्तक में देखा जाए तो कौन आपके शामिल नहीं है? प्रभाकर माचुए, नेमीचंद, नरेंद्र शर्मा और रामविलास शर्मा, किसका नाम आया है? चलिए, किसका नाम यहाँ पर आपका आया है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका रामविलास शर्मा है ना, और भी आपके कोई है यहाँ पर देखिए कौन शामिल नहीं है? तो आप कहेंगे सर कुंवर नारायण, ये तो आपके इसमें है भी नहीं है। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं मुक्तिबोध, ये भी आपका नहीं है। तो फिर आपका कौन कौन से आपके हो सकते हैं, देख लीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। ये तो आपने पढ़ा है ना, सब कुछ आपने पढ़ लिया है। तो तार सप्तक में आपके कौन नहीं है? शमशेर वाले भी आपने पढ़ लिया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी, रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा, जो आपके हैं रामविलास शर्मा, यानी रामविलास शर्मा और धर्मेर भारती। चलिए इसमें देखिए कौन से आपके नहीं हैं। अच्छा, कौन पूछा है? तार सप्तक में नहीं है। यानी तार सप्तक की जब भी हम लोग बात करते हैं तो पहले की बात करते हैं, और पहले की बात करते हैं तो प्रभाकर माचुए आपने तो पढ़ा ही होगा। इसके बाद आपके नेमीचंद भी आपका दिया गया है, रामविलास शर्मा भी है, और आपके नरेंद्र शर्मा है। यानी इनमें देखा जाए तो नरेंद्र शर्मा, याद रखना यहाँ पर जो दिया है नरेंद्र शर्मा, ये आपके तार सप्तक में नहीं है, ये तार सप्तक में यहाँ पर आपके नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो भवानी प्रसाद जो आपके मिश्र हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो आपको मिलेंगे दूसरे तार सप्तक में। किसमें मिलेंगे? दूसरे तार सप्तक में मिलेंगे। दूसरे तार सप्तक में आपको भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेंद्र मेहता, धनवीर भारती, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, है ना। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो दूसरे सप्तक में नहीं सम्मिलित रहे हैं, इसका मतलब हमने अभी आपको पूरा नाम बता दिया है ना। शमशेर बहादुर, हरिनारायण, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला, नरेश मेहता, धनवीर भारती। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके इन सर इसमें जो आपका आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका डी, मुक्तिबोध नहीं है। कौन है? यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया है मुक्तिबोध आपके नहीं है, याद रखना है। गजानन माधव मुक्तिबोध ये आपके इसमें नहीं है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन दूसरा तार सप्तक में शामिल नहीं है? ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन बने हैं। तो हमने आपको हर बार बताया शमशेर बहादुर, हरिनारायण, भवानी प्रसाद, रघुवीर सहाय, शकुंतला, नरेश और धर्मेर भारती। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 21 नंबर दिया गया और 21 का जो ऑप्शन आपका दिया है कुंवर नारायण, यानी कुंवर नारायण जो आपके इसमें आपके नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि आपके कौन है और दूसरे वाले में कौन शामिल है? तो अभी इतने ढेर सारे नाम पढ़ लिया है, रघुवीर सहाय है ना, यानी रघुवीर सहाय ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये हमने कहा इसलिए हमने आपको ट्रिक दिया है, आपको पहले ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आप प्रयोगवाद पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिक के माध्यम से ये सब आना चाहिए। सन 1951 में प्रकाशित दूसरे तार सप्तक में कौन कवित्री शामिल है? यानी तार सप्तक में दो कवित्री ऐसी रही हैं जो आपकी शामिल रही हैं अलग अलग में। तो आपके दूसरा तार सप्तक में आपका है 1951, और इसमें जो आपकी कवित्री के रूप में आपके शामिल नहीं हैं वो कौन शामिल नहीं हैं? शकुंतला माथुर हैं। कौन है? शकुंतला माथुर, ये कवित्री रही हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है केदारनाथ सिंह की किस सप्तक में संकलित कवि हैं? केदारनाथ सिंह जो आपके हैं वो किस सप्तक के कवि हैं? 24 नंबर आपसे कह रहा है। तो सर ये तीसरा सप्तक में है, और तीसरा सप्तक की अगर बात करते हैं तो हमने कहा था ट्रिपल के विप्रसम, है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो केदारनाथ, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, है ना, विजय देव नारायण, साथ में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल और आपकी मदन वात्स्यायन। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया चौथा सप्तक में संकलित कवित्री पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर कवित्री पूछा गया है कि सर जी कौन से वाले में? चौथे वाले में। पहले हमने बताया दूसरे सप्तक में कौन थी? तो शकुंतला माथुर,
और यहाँ पर चौथे तार सप्तक में जो कवित्री के रूप में शामिल हैं वो आपका है सुमन राजे। कौन है? सुमन राजे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सुमन राजे हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है। तो इतना पूरा चैप्टर ही आपने पढ़ लिया है कि ये सर जी किसकी बात हो रहा है, प्रयोगवाद की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है कि बसंती हवा कविता के जो रचयिता हैं वो आपकी कौन है। बसंती हवा कविता के जो रचयिता हैं वो आपके कौन हैं, तो आपके केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। आत्महत्या के विरुद्ध कविता का संकलन के कवि कौन है। आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता है इसके संकलन के कवि कौन है, तो ये आपके रघुवीर सहाय हैं। कौन है? रघुवीर सहाय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो दिया है कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि आपके कौन है। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि अदर चीज़ें आपने बहुत बार पढ़ा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद की रचना ढेर सारी बार पढ़ी है, लेकिन ये रचनाएं आपने पहली बार भी पढ़ी होगी। जब आप हाई लेवल के पेपर दे रहे हैं तो भी उसको 2-3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। हम तो 20 पार्ट तो बना नहीं रहे हैं, एक ही पार्ट में पूरा खत्म है, चाहे वो भक्ति काल हो चाहे छायावाद हो, एक ही पार्ट में है। आप यूट्यूब में देखेंगे 10-10 पार्ट बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम 10 पार्ट नहीं, सिर्फ एक पार्ट देंगे। एक ही पार्ट में आपको पीवाई की क्वेश्चन, आपको थ्योरी, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे, वो भी आपको 30-40 मिनट के अंदर अंदर सब पूरा। तो कुआनो नदी जो कविता है इस संग्रह के कवि पूछा गया है, तो हमने कहा कुआनो नदी से क्वेश्चन बना है कई बार, याद रखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना की अगर हम बात करते हैं इनमें से, तो आपकी इनमें से आपको मैंने बताया एक सूनी नाव और जंगल का दर्द। एक सूनी नाव और जंगल का दर्द किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। यहाँ पर दिया है नकेनवाद, नकेनवादक नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी जो आपके हैं, तो यहाँ पर आपके होंगे कौन? नकेनवाद दिया है, और नकेनवाद में देखिए नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेंद्र मेहता, ये आपके हैं नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। तो ये जो आपका जुड़ा है घोर अनिष्टवाद व्यक्तिवाद, तो सर ये जुड़ा है आपके प्रयोगवाद से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद इस टॉपिक में एक पॉइंट और बचता है, जो भी आपने पढ़ा नकिन, यानी ये पॉइंट आपका दिया है प्रपद्यवाद, यानी 1956। अब यही आपको इतना ही पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो सिर्फ इतने से ही बनते हैं। यानी जो दिया गया है प्रपद्यवाद, यानी प्रपद्यवाद का प्रवर्तन जो आपका है वो नलिन बिलोचन शर्मा है, 1956 में प्रकाशित नकिन के प्रबद्ध संकलन से किया गया था। प्रबद्धवाद को नकिनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि आपके शामिल हैं। 3 जो आपके कवि हैं, यानी नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम अक्षरों के आधार पर मानकर नकिन शब्द आपको बनाया गया है। यानी नकिन का मतलब हो गया कि इसमें 3 आपके हैं, जो 3 में बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, यानी इन तीनों को मिलाकर ये बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रबद्धवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर क्या है। तो प्रबद्धवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर क्या है? प्रबद्धवाद प्रयोग को साध्य मानता है, और जो प्रयोगवाद है वो प्रयोग को साध्य मानता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दिया है तार सप्तक का प्रकाशन, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब आपको होमवर्क के रूप में आपको देना है, ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बाकी हमने कहा कि ये तार सप्तक अगर आपके दिमाग में घुस गया, यानी ये तार सप्तक आपने पढ़ लिया, और अगर आपको प्रयोगवाद समझ में आ गया है थोड़ा बहुत, पहली बार वीडियो देखने के बाद अगर आपको 25% अगर आपके दिमाग में आया है, तो आप सोचो कि जब 3 बार पढ़ लोगे तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरी थ्योरी कंप्लीट होगी, पूरी क्वेश्चन होंगे, ट्रिक आपको जो बताया वो भी आपके होंगे, कॉपी में जब नोट करेंगे तो आपको जरूर तैयार होगा, ठीक है ना। साथ में हमने कहा है कि 99 रुपये अगर आप दे सकते हैं, है ना, 99 रुपये पे कर सकते हैं, तो आपकी हिंदी साहित्य में जो हम आपको पढ़ाते हैं क्लास नोट्स भी आपको ऐप में मिलेगी। वहाँ पर आपको आदिकाल से लेकर आधुनिक और गद्य साहित्य का इतिहास, साथ में प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स, जीवन परिचय, टेस्ट सीरीज, आपके क्लास नोट्स, पीआई की क्वेश्चन, ये सब इसी में आपको मिल जाएंगे। तो हमारे ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक। ऐप को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद है ना वहाँ पर आप जुड़िए, इसके बाद डेली क्लास पढ़ना शुरू कर दीजिए। लगभग आपको 15-20 दिन लगेगा, 15-20 दिन के अंदर आप पूरी की पूरी हिंदी साहित्य अच्छी तरीके से आप लोग कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी आपको जीके की क्लासें देंगे तो जीके की क्लास नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। अगला जो हमारा सेशन आएगा वो हिंदी साहित्य के इतिहास का लास्ट पॉइंट होगा, नई कविता। हालांकि नई कविता जब आप पढ़ोगे तो यही चीज़ आपको मिलेंगी प्रयोगवाद में, क्योंकि प्रयोगवाद और नई कविता लगभग एक साथ ही होते हैं, लेकिन उसको हम अलग करेंगे ताकि पता चले कि नहीं नई कविता में भी क्वेश्चन जो आपके होते हैं इस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए सेशन में, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।